जैसे आज सुबह सीएम का एक बयान आया था जिसमें बोला हुआ था जो भर्ती नहीं चाहते वो सीबीआई जांच की मांग करे, उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा, राजस्थान में शायद आपकी ही सरकार है और आपके ही नेता, आपके जो नेता प्रतिपक्ष है वहाँ, वो विधानसभा के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में भर्तियों की सीबीआई जांच हो। तो जब आपके पार्टी के लोग विधानसभा के अंदर राजस्थान में ये मांग कर सकते हैं कि भर्तियों की सीबीआई जांच हो, तो क्या ये युवा यहाँ के जो हर दिन टॉर्चर हो रहे हैं इन भर्तियों की लीक से, तो क्या ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? तो ये अब ये होगी है कि ये भर्तियाँ नहीं चाहते हैं। सरकार को अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको ठीक करना पड़ेगा। अगर बच्चे सीबीआई की मांग करें तो सीबीआई लानी पड़ेगी। और ये हम कहते हैं कि हमारे जो प्रदेश स्तर का जो हमारा संगठन है उसमें जो जिला कार्यकारिणी है, ब्लॉक कार्यकारिणी है, तहसील स्तर पर तक जो हमारे लोग हैं उनके साथ बैठकर और जिन्होंने जेल में रहकर और जेल के बाहर रहकर जिन्होंने संघर्ष किया है, उन सबके सुझावों के माध्यम से, उन सबके दिशा निर्देश से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा और इस आंदोलन को एक निर्णायक आंदोलन बनाया जाएगा। यही उत्तराखंड बेरोजगार संघ की आगे की रणनीति क्या है आपकी? रणनीति स्पष्ट है, जो हमारी मांगे वो मांगे रहेंगी। सीबीआई जांच की मांग रहेगी? बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग रहेगी, सीबीआई जांच की मांग रहेगी। सीएम कहते हैं कि जो परीक्षा नहीं करना चाहते हैं वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जो पेपर नहीं होने देना चाहते हैं। पर हम कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को, भ्रष्ट नेताओं को बचाना चाह रही है, इसलिए सीबीआई से डर रही है। और अगर नहीं डर रही है तो सरकार निर्देश करें सीबीआई को। हिमाचल जैसे प्रदेश में एक पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सीबीआई जांच हो जाती है, यहाँ तो जहाँ भी हाथ डालो वहाँ भर्ती घपला निकल रहा है, तो सीबीआई जांच करवाने में क्या हर्ज है? जी, अब आंदोलन कहाँ होगा, कैसे होगा? देखिए, आंदोलन जारी रहेगा और ये रणनीति अभी हम तत्काल में ये फैसला लेना पड़ा, ये तत्काल में फैसला लेना पड़ा इन्हीं सभी लोगों के साथ जिन्होंने जेलों के अंदर संघर्ष किया, जिन्होंने जेल के बाहर संघर्ष किया। इन लोगों के साथ ये सामंजस्य बिठाकर, इनके साथ वार्ता कर हम इसकी दिशा निर्देश जो होंगे इनके, उस पर कार्रवाई करके आंदोलन हमारा जारी है। मांगे वही है और आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। क्या आज सुबह जिस तरह से धाकड़ धामी जी का बयान आया न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से, तो उन्होंने कहा है कि सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग वहाँ पर बैठे हैं उनको जो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का जो क्या है समर्थन है या सहयोग है। लेकिन मैं उनको जो आगाह कर देना चाहता हूँ, ये सरासर झूठ है। आप जिस तरह से रोज़ सुबह शाम जो अपने बयानों से जो पलट रहे हैं, ये दुखदायी है। हम सब युवा है, आप मेरे जो आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं, इधर को आइडेंटिटी कार्ड देख सकते हैं। हम स्टूडेंट हैं, ठीक है, और स्टूडेंट चाहता है कि आप हमारी आवाज़ को सुने। आप जो युवा है तो आप युवाओं की बात नहीं सुन रहे। हम मांग क्या रहे हैं? पारदर्शी तंत्र मांग रहे, सीबीआई की जो जाँच करे। अगर आप वास्तव में दूध के दूल्हे हैं, आप जो अपने आप में जो सूबे के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं, आपके अंदर अगर जो मानवता है, इंसानियत है, और आप वास्तव में विकास के जो नीति पर चलने वाले मुख्यमंत्री है, तो आप हमारे बीच आइए। आप युवाओं के बीच आकर उनकी बात को क्यों नहीं सुनना चाहते? क्यों आप जो झूठे जो डेलीगेट्स बनाकर उनको जो पुष्प अर्पित करवाकर जो अपनी फ़ोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इससे जाहिर होता है कि आप खुद जो है संलिप्त है। अगर आप वास्तव में युवा हितैषी मुख्यमंत्री है तो आप सीबीआई को लाइए। अगर आप सीबीआई लाते हम खुद तारीफ करेंगे किसी भी मंच के माध्यम से कि आप वास्तव में सराहनीय है, आप वास्तव में हमारे लिए विकास के साथी हैं। लेकिन आप जो दिन रात स्टेटमेंट इस तरह से बदल रहे, ऐसे लग रहा मतलब जैसे आप खुद ही जो है पता नहीं है धरातल वास्तविकता क्या है। अच्छा, सीबीआई जांच की जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, क्यों ऐसे स्टेटमेंट की जरूरत क्या रही है? क्योंकि उन्हें पता है ना कि मेरे बस में बात नहीं है। उनको पता है कि कौन जो सफ़ेद पोस्ट लोग बैठे हैं, कौन जो इन युवाओं के साथ छल कर रहे हैं, उनको खुद पता है। वो नहीं चाहते अगर जो है उन्होंने अगर सीबीआई लाई तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार गिर जाएगी। कहीं ना कहीं उनके मंत्री जो बैठे वो खुद जो है उसमें संलिप्त है। कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार लोग जो है जॉब पा चुके गलत तरीक़ों से, इसलिए वो डर रहे हैं। सीएम साहब को इस बात पे हम पे कोई भरोसा नहीं है, या सीएम साहब को इस पर कोई डाउट है तो हमारी जांच कराएं। वो हमारे बारे में पता करें कि बच्चे कैसे हैं, क्या है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग हर परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। हम परीक्षाओं की तैयारी यहाँ विभिन्न कोचिंग संस्थानों में कर रहे हैं। अगर सीएम साहब को इस बात का हम पर कुछ संदेह होता है तो उसकी जांच कराएं। हम जांच के लिए तैयार हैं। हम हर परीक्षाएं देते हैं मैम, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में तैयारी कर, आज से नहीं कई सालों से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब हमारा परीक्षाओं पे भरोसा उठ रहा है। जिस प्रकार से इन परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हो रही है, हमारा जब विश्वास इन चीज़ों से हट रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा देने का मन नहीं कर रहा है। चलिए, आप पे आऊँगी। सीएम का कहना है नकल विरोधी कानून तो बन चुका है, अब सीबीआई जाँच की क्या ज़रूरत है? मैम देखिए, पहली बात तो ये है कि नकल विरोधी कानून बन चुका है, उसमें भी आपने देखा होगा भी जिन्होंने शिकायत करी उनकी अरेस्टिंग हुई है। ऐसे नकल विरोधी कानून का क्या फ़ायदा कि जो मांग कर रहा है, जिसके साथ
पारदर्शिता नहीं हो पा रही है, उसी को आप अरेस्ट कर रहे हो। ये कोई नकल विरोधी कानून थोड़ी है, ये तो आपका स्टूडेंट विरोधी कानून है। क्योंकि आपने अभी उत्तरकाशी में देखा होगा, टिहरी में देखा होगा, जो बंदे शिकायत कर रहे हैं कि हमारे जो है पेपर पहले से ही खुले हुए हैं, इसमें सील नहीं लगी हुई है, आप उनकी अरेस्टिंग कर रहे हो, उन पे FIR दर्ज कर रहे हो, तो ये नकल विरोधी कानून कैसे हो गया? अच्छा, आपको क्या लग रहा है सीएम धाबी सीबीआई जांच से डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बयान जिस तरीके से दिया है? क्या लग रहा है आप लोगों को? वो बिल्कुल डर रहे हैं, वो बिल्कुल डर रहे हैं इस चीज़ से कि सीबीआई जांच अगर होती है तो जो उनके जो ये षड्यंत्र है, जो ये कर रहे हैं, सब चीज़ें हैं, वो सारी वो है बंद हो जाएंगी, इसीलिए वो डर रहे हैं। तो आपने सुना कि बॉबी पवार ने यहाँ पर क्या कुछ कहा है। शहीद स्थल पर इस वक्त हम हैं और यहाँ से अभी युवाओं को उठाया जा रहा है, लेकिन कहीं और युवा अपना प्रदर्शन करेंगे, इस बात की जो गवाही है वो बॉबी पवार ने इस वक्त दी है। और साथ में जो सीबीआई जांच की मांग है वो भी निरंतर बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहेगा पर्वतवाणी लाइव।